Morning student, today we are starting for chapter 19, exercise 19b. In this exercise I will tell you about histogram. अभी इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, आपने बार ग्राफ पढ़ा, डबल बार ग्राफ पढ़ा. अभी इस एक्सरसाइज में आपको हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ना है कि हिस्टोग्राम क्या है. तो हिस्टोग्राम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. हिस्टोग्राम की डिफिनीशन सुनिए क्या है. इसमें है हिस्टोग्राम इज़ अ बार ग्राफ दैट शो डाटा इन इंटरवल. मीन्स क्या है कि इसमें देखिए ये डाटा दिया रहता है. जैसे अभी तक आप लोगों ने एग्जैक्ट डाटा भी पढ़ा कि 5 है, 6 है या 7 है. अभी इसमें क्या क्लास इंटरवल में डाटा दिया रहेगा, या तो 5 और 10 के बीच में या 10-20 के बीच में, ऐसे कुछ क्लास इंटरवल दिए रहेंगे. उनके बीच की भी वो संख्या हो सकती है. ऐसा इंटरवल में हिस्टोग्राम में हमेशा डाटा जो है वो क्लास इंटरवल में दिया रहेगा. सेकेंड ये है इट हैज़ एडजेसेंट बार ओवर द इंटरवल्स. मीन्स इसमें क्या है, इंटरवल में जो बार्स बनेंगे उसके बीच में जो है वो गैप नहीं होगा. हिस्टोग्राम का दूसरा ये मेन पॉइंट होता है कि इसमें बार जो बनेंगे वो ये भी एक तरह का ग्राफ ही है, बट इस ग्राफ में क्या है, बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा. तो इसमें गैप नहीं होता है. तो ये 2 पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है. तीसरा ये है कि इनमें कहीं कहीं पे आपको ये वाली लाइन ऐसा शो होगी. इसको बोलते हैं जैग्ड लाइन. जैग लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी एक नंबर को बीच में आपने जैसे 0 लिया, यहाँ पे 0 से सीधे यहाँ पे 25 आ गया आपका. तो आप ये मतलब ये नहीं कि आपने इस नंबर्स को खा लिया, मीन्स इस नंबर को आपने कहीं पे लिया ही नहीं. मतलब ये है कि आपने उसके बाद में 25 लिया है सीधा, मतलब आपके पास वो नंबर है, आप इसके बीच में ये लाइन डाल देंगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जैग लाइन है. इसको जैग लाइन बोला जाता है. तो ये 3 मेन पॉइंट आपको इसमें समझने की ज़रूरत है. अभी चलिए इसका एक्सरसाइज 19b का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और इसको करते हैं. देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस इन ईयर ऑफ 35 टीचर इन अ स्कूल बाय मीन्स ऑफ अ हिस्टोग्राम. एज इन ईयर दिया हुआ है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40. ऐसा मतलब क्लास इंटरवल में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल में ही दिया रहता है डाटा, तो वो दिया हुआ है. और नंबर ऑफ़ टीचर्स मीन्स 12 टीचर जो हैं, 12 टीचर जो हैं वो 25 से 30 की एज में, 11 टीचर इतने 30 और 35 की एज में ऐसे दिए हुआ है. 8 टीचर जो हैं वो 35 से 40. तो इसका आपको हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम बार ग्राफ. तो आप देखो कैसे बनेगा. आप वैसे ही जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है, पहले तो आप सेम वही लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अभी देखिए इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है पहला वाला 25 से 30. तो आप यहाँ से स्टार्ट करो. 0 में हमने आपको बताया जैग लाइन डाल दीजिएगा. 25 से 30, फिर 30 से ये 35 हो जाएगा, ये 35 से 40 और 40 से 45 और 45 से 50, जो कि यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है. अब आप यहाँ पे लिख दोगे नंबर ऑफ़ टीचर्स वाला कॉलम, आप ऐसा नंबर ऑफ़ टीचर्स ड्रॉ कर दोगे. उसके बाद में आप चाहो तो 2, 4, 8 ऐसे करके भी ले सकते हैं. तो बीच में जो आपके 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में नंबर ऑफ़ टीचर्स 3 हो जाएंगे. और नहीं तो आप 1, 2, 3, 4 ऐसा ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिया नहीं है इसमें. 12 नंबर ऑफ़ टीचर्स दिए हैं तो आपको ज़्यादा लंबा बनाना नहीं पड़ेगा. तो आप देखिए सबसे पहले क्या करना है, 25 और 30 के बीच में नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं, 12. तो 25 और 30 का ग्राफ जो है वो 12, नंबर ऑफ़ टीचर्स 12 हैं तो 12 तक गया. इसके सेकेंड वाला देखिए 30 से 35 के बीच में 11. तो 30 और 35 के बीच का जो ग्राफ गया है वो 11 पे. ये देखिए 11 आके यहाँ पे रुक गया. इनके बीच में गैप नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होगा. फिर 35 से 40 के बीच में 8 टीचर्स हैं तो 8 पे चला गया. 40 से 45 में 1 टीचर, एक ही टीचर है तो 1 पे ही आके रुक गया ये ग्राफ. इसके बाद 45 से 50 के बीच में 3 है तो 3 तक ये ग्राफ चला गया. सेम ये बार ग्राफ जैसा ही है, बस आपको 1-2 पॉइंट ही नोट करने की ज़रूरत है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्किप होगा क्योंकि आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे. इसका क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं. सेम क्वेश्चन 1, 2, 4 एक ही जैसा है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड बताते हैं, सेकेंड और फोर्थ आप अपने आप प्रैक्टिस करना. देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 5, क्योंकि डाटा जो है वो हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल में ही दी जाती है. और फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 25, 9, 20 और 5. तो सेम वही हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करिए. और यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 हमने ड्रॉ कर लिया. अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप ले लो 0 से 5 ले लीजिए, 10, 15 मतलब 5 का गैप ले लिया गया है. तो ये ईजिली ड्रॉ हो जाएगा. फर्स्ट वाले में देखिए क्या है, पहले 0 से 5 में 10 है तो 10 तक का ग्राफ चला गया.
इसके बाद 5 to 10 में कितना है 25 है, तो 25 तक चला गया। इसके बाद 9 है, तो 10 से हल्का सा नीचे 9, मतलब एक लाइन ही आप नीचे कर दोगे ड्रॉ, तो वो 9 पे चला जाएगा। फिर 15 to 20, यहाँ पे एग्जैक्ट 20 पे चला जाएगा ये वाला ग्राफ। और 20 to 25 में 5 है, तो 5 तक ही ये ग्राफ गया। तो बस ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेम वैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 आप प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए क्या है। कंप्लीट इन द हिस्टोग्राम बिलो पीपल वेयर सर्वेड एंड ऑफ देम ओन बिटवीन 20 and 60 बुक्स। तो देखिए सर्वे किया गया होगा, तो सर्वे में यहाँ पे ये डायग्राम इसका बना हुआ है, इसका ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस ग्राफ को देखिए सर्वे किया गया है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ बुक्स। मीन्स यहाँ पे भी क्लास इंटरवल में बुक्स दी गई है 20 to 60 है, तो 0 से स्टार्ट किया गया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, फिर 60 से 80 और ये 100, ये ऐसे ले लिया गया। फ्रीक्वेंसी 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये तो ग्राफ आपको बना बनाया बुक में मिलेगा। इसका क्या करना है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पीपल वेयर सर्वेड। तो अभी क्या है पीपल वेयर सर्वेड मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल। ये ग्राफ कहाँ तक गया देखिए, पहला क्या है 0 से 20, 0 से 20 नंबर ऑफ बुक्स कितने लोगों के पास में है, एक, तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। 20 से 40 नंबर ऑफ बुक्स 3 पर्सन के पास में है, तो 3 ऐड, क्योंकि टोटल नंबर हमको फाइंड करना है, तो टोटल नंबर फाइंड करने के लिए ये 3 हो गया। फिर 40 to 60 12 पर्सन के पास में, तो 12 ऐड कर दिया गया। 60 to 80 6 पर्सन के पास में, तो 6, और 80 से 100 जो है नंबर ऑफ बुक, वो कितने पर्सन के पास, 4। तो ये पूरा टोटल नंबर ऑफ पीपल वेयर सर्वेड क्या हो जाएगा 26, इसको ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा। इसी में सेकेंड पार्ट भी है जो पूछा गया, ऑफ देम ओन बिटवीन 20 and 60। अभी 20 and 60 के बीच में केवल, तो 20 और 60 के बीच में देखिए क्या है, 20 60 के बीच में 3 नंबर ऑफ पीपल कितने 3 और नंबर ऑफ पीपल कितने 12 के बाद, मतलब 20 से 40 बुक्स जो हैं वो 3 पर्सन के पास में और 40 से 60 बुक जो है वो 12 पर्सन के पास में है, तो 3 में 12 ऐड कर दिया तो 15। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 6 समझिए क्या है। इन द हिस्टोग्राम शोन बिलो स्टूडेंट रिसीव्ड ग्रेड बिटवीन 70 and 100 एंड स्टूडेंट इन ऑल टुक द टेस्ट। तो पहले तो आप वही इसमें बुक में डायग्राम बना हुआ है, मतलब ग्राफ बना के दिया गया है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे उनके ग्रेड दिए गए हैं। तो इनके क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट रिसीव ग्रेड बिटवीन 70 to 100। अभी देखिए 70 ये है और 100 ये है, इसके बीच में बच्चों के जो हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड करना है कि 70 से 100 तक का ग्रेड कितने बच्चे पाए हैं। तो 70 देखिए 6 स्टूडेंट, फिर 70 से 80 नंबर पाए हैं, 80 से 90 5 स्टूडेंट और 90 से 100 2 स्टूडेंट। तो आप टोटल करोगे तो 13 बच्चे, मीन्स 13 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 13 है जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 से 100 के बीच में हैं। और इसी का सेकंड पार्ट पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट दिया है। तो टोटल स्टूडेंट देखिए पहले तो 3 ये, फिर 4, फिर ये 6 और ये 5 और ये 2, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट दे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऐड करके 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फॉर द हिस्टोग्राम शोन अलॉन्ग साइड। ये यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम बना के दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवर हुम आवर स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड। तो यही जैसे आपने वो पिछला वाला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो आप ये 10 का ग्राफ देख लीजिए, 20 15 5 और 1 ये ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 56। इसका बी है, विच टाइम इंटरवल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग। आपको ये बताना है कि कौन सा टाइम पीरियड इंटरवल इतना है जिसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्टडिंग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिए ये वाला ग्राफ दिख रहा है ना, 3 to 6 वाले में देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, टोटल 25। तो ये वाला ग्राफ जो है वो सबसे ऊपर गया है, इसलिए आप उसका इंटरवल कितना लिखेंगे, 3 to 6 आवर में बच्चों ने ज़्यादा पढ़ाई की है। इसके बाद क्या है, विच टाइम इंटरवल हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्टडिंग। अभी 21 घंटे में सबसे कम पढ़ाई बच्चों ने की है, तो आप देखो इसमें 12 to 15 का जो इंटरवल है उसमें
12 to 15 आवर हो गया, जिसमें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है उन्होंने नंबर ऑफ़ विच टाइम इंटरवल हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। मिनिमम नंबर ऑफ़ मतलब एक ही बच्चा जो है 12 और 15 आवर्स के बीच में पढ़ाई किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी टाइम इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द टाइम इंटरवल 3 आवर्स 6 आवर्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द टाइम इंटरवल 9 आवर्स और 12 आवर्स। तो अभी देखिए 3 आवर्स और 6 आवर में कितने हो गए हैं 25, और 9 और 12 में 9 और 12 में कितने हो गए हैं तो देखिए जैसे 3 और 6 आवर में 25 स्टूडेंट है, और यहाँ पे बोला गया 9 और 12 आवर्स में। देखिए तो 9 और 12 आवर्स में 5, तो इसमें बोला गया है कि आपको कंपेयर करना है कि कितने टाइम्स ज़्यादा। तो आप देखिए इसमें 25 है और इसमें 5 है, तो 5 5 जा 25 मीन्स 5। हाउ मैनी टाइम्स इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द टाइम इंटरवल 3 आवर्स 6 आवर ग्रेटर, तो आप लिखोगे 5 टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फॉर द हिस्टोग्राम गिवन अलॉन्ग साइड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, इससे जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर देना है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ये दिया हुआ है, इसका ये बना हुआ है, और ये क्या है हाइट दी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो पहले आप ऐसे ही काउंट करेंगे। देखिए ये 1, फिर ये 3, ये 4, ये वाला 7 तक गया है, ये 3 और ये 3 और ये 1, तो इनको पूरे को काउंट कर दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 22। बी है विच ग्रुप कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो जिसका ग्राफ ऊपर गया है, ग्राफ देखिए किसका ऊपर गया है 140 से 145 का ग्राफ ऊपर गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बी का आंसर हो जाएगा 140 to 145। सी है विच ग्रुप हैव द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है एंड हाउ मैनी, और कितना बोला गया, कितना पूछा गया है। विच ग्रुप हैव द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड हाउ मैनी। तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स किस में है, पहले ये देखिए 125 से 130 में, और इसमें भी देखिए 155 से 160 में, इसमें जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। और हाउ मैनी कितना है, तो 1 है इसमें। इसका आंसर ये हो जाएगा। हाउ मैनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर आर मोर। अब देखिए 145 कहाँ है, 145 ये है, तो 145 में कितने क्या है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर। कितने गर्ल्स की हाइट जो है वो 145 सेंटीमीटर है और उससे ज़्यादा है। तो देखिए यही है 7 गर्ल्स की हाइट गई है यहाँ पर 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 7। तो इसी के साथ में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी कल। बाय।